गुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। वृंदाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवे सत्यवते नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह गुरुपाद पद्म त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर शशि श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ वे हम पे कृपा करे ताकि नित्य कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज व परमेष्ठ गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। श्रीमद नित्यानंद प्रभु जय युक्त हूँ। युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हूँ। वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हूँ। भगवान के समस्त पार्षद जय युक्त हूँ। हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में हमारी मति स्निग्ध हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरुओं को दंडवत ज्ञापन करती हूँ वे कृपा करें ताकि इसी तरह हमारा गुरु वैष्णवों के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं ग्रंथराज भागवतम का प्रथम स्कंद का 14वां अध्याय का आज हम 12वें श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। कल हमने श्रवण किया कि जब युधिष्ठिर महाराज को विभिन्न प्रकार के अवशगुन दिखाई पड़ रहे हैं उनका वर्णन वो अपने छोटे भाई भीमसेन से कर रहे हैं। शिवेधोन्तम आदित्यम अभिरोत्यायन लालना मामंग सारमेयोयम अभिरेभेत्यभिरुतः शिवे साधंत दान्तम आदित्यम अभिरोत्यायन लाननः मामंग सारमेयोयम अभिभत्याभिरुवतः। हे भीम जरा देखो तो यह सियारिन किस प्रकार उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है और यह कुत्ता किस प्रकार निर्भय होकर मुझ पे भौंक रहा है। ये जो सारे संकेत दे रहे हैं अनिष्ट के और अपशगुन माने जाते, लेकिन ये तो हम नित्य ही देखते हैं, हमें कुछ नहीं होता क्योंकि हम सब कलयुग के जो कलयुग है उसमें है तो हम लोगों को ये नॉर्मल लगते हैं सारे अपशगुन। लेकिन उस समय जो धर्मराज युधिष्ठिर द्वापर युग था तो उस इन चीजों को बहुत ही बुरा माना क्योंकि वह उस समय धर्म का राज्य था। या अब तो सब तरह से लोगों का धर्म तरह बोल आगे हमने श्रवण किया कि
अपने जो उनके नित्य व्यवसाय थे उनसे अलग वो जीविकोपार्जन कर रहे हैं। आज भी ऐसा भी हो ही रहा है। शास्ता शास्ताः कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाह्यं च पुरुषो व्याघ्र लक्ष्यते रुदतो ममः। शास्ता कुर्वन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवो परे वाहंस्य पुरुषो व्याघ्र लक्ष्यते रुदतो मम। हे भीमसेन, हे पुरुष व्याघ्र, अब गायें जैसी उपयोगी पशु मेरी बाईं ओर से निकले जा रहे हैं और गधे जैसे निम्न पशु मेरी प्रदक्षिणा कर रहे हैं। मेरे घोड़े मुझे देखकर रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मृत्युदूता कपोतो यमूलकः कंपयन् मनः प्रत्युलकश्च कुवानेर्विश्वं वे शून्यमिच्छतः। मृत्युदूतः कपोतोऽयं मूलकः कंपयन् मनः प्रत्युलकश्च कुह्वानेर्विश्वं वे शून्यमिच्छतः। जरा देखो तो यह कबूतर मानो मृत्यु का दूत हो। उल्लुओं तथा उनके प्रतिद्वंदी कौवों की चीखें मेरे हृदय को दहला रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वे संपूर्ण ब्रह्मांड को शून्य बना देना चाहते हैं। धूम्रादिशः परिधयः कंपते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस ताता साकं च स्तनयितनुभिः। धूम्रादिशि परिधयः कंपते भूः सहाद्रिभिः निर्घातश्च महांस्ताता साकं च स्तनयितनुभिः। जरा देखो तो किस प्रकार धुआं आकाश को घेरे हुए है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पृथ्वी तथा पर्वत कांप रहे हों। बिना बादलों की यह गर्जन तो जरा सुनो और आकाश से गिरते वज्रपात को तो देखो। वायुर्वाति खर स्पर्शो रजसा विशंस्तमः अश्रिग वर्षन्ति जलदा भीभत्स्यामिव सर्वतः। वायुर्वाति खर स्पर्शो रजसा विसंजस्तमः अश्रिगः वर्षन्ति जलदा भीभत्स्यामिव सर्वतः। वायु तेजी से बह रही है और वह सर्वत्र बिखरा कर अंधेरा उत्पन्न कर रही है। बादल सर्वत्र रक्तिम आपदाओं की वर्षा कर रहे हैं। सूर्यं हता प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि संकुलेर्भूतगणैर्ज्वलते इव रोदसी। सूर्यं हता प्रभं पश्य ग्रहमर्दं मिथो दिवि संकुलेर्भूतगणैर्ज्वलन्ते इव रोदसी। सूर्य की किरणें मंद पड़ रही हैं और तारे परस्पर भिड़ रहे प्रतीत हो रहे हैं। भ्रमित जीव जलते हुए तथा रोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। नद्याश्च सुविता सारांसी च मनांसी च न ज्वलन्त्याग्निराजेन कालोऽयं किं विधास्यति।
नद्यो नदाश्च क्षुभितः सारांसि च मनासि च न ज्वलन्त्याग्निराजेन कालोऽयं किं विधास्यति। नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मग्न, हरि बोल, नदियां ताले नदियां, नाले, तालाब, जलाशय तथा मन सभी विक्षुब्ध हैं। घी से अग्नि नहीं जल रही है, यह कैसा असामान्य समय है। आखिर क्या होने वाला है। ना पीवन्ति स्तना वत्सा न दूयन्ति च मातरः रुद्यन्ताश्रुमुखा गावो न हृष्यन्त्या ऋषभा व्रजे। न पीवन्ति स्तनं वत्सा न दूयन्ति च मातरः रुद्यन्ताश्रुमुखा गावो न हृत्यन्त्या ऋषभा व्रजे। बछड़े न तो गायों के थनों में मुंह लगा रहे हैं, न गायें दूध दे रही हैं। वे आंसू भरे खड़ी रमा रही हैं और बैलों को चारागाह में कोई प्रसन्नता नहीं हो रही है। देवतानि रुदन्ति वा स्विध्यन्ति यच्चलति चः इमे जनपदा ग्रामा पुरोधाना कराश्रमः भ्रष्टश्रियो नरा निन्दाः किमघं दर्शयन्ति नः। देवतानि रुदन्ति वा स्विध्यन्ति यच्चलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोधाना कराश्रमः भ्रष्टश्रियो निरानन्दः किम अघम दर्शयन्ति नः। मंदिर में अर्चा विग्रह रोते, शोक करते तथा पसीजते प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा लगता है वे प्रयाण करने वाले हैं। सभी नगर, ग्राम, कस्बे, बगीचे, खाने तथा आश्रम सब सौंदर्य विहीन तथा समस्त आनंद से रहित हैं। मैं नहीं जानता हम पर किस प्रकार की विपत्ति आने वाली है। मन्य एतेर्महोत्पातेर्नूनं भागवतः पदे अन्यः पुरुषा श्रीभिर्हीना भूर्हता सौभगः। मन्यः एतेर्महोत्पातेर्नूनं भगवतः पदे अन्यः पुरुषा श्रीभिर्हीना भूर्हता सौभगा। मैं सोचता हूँ कि पृथ्वी पर हो रही संपूर्ण उथल पुथल विश्व के सौभाग्य की किसी बहुत बड़ी हानि को सूचित करने वाली है। संसार भाग्यशाली था कि उस पर श्री भगवान के चरण कमलों के पद चिन्ह अंकित हुए, किंतु ये लक्षण अब सूचित कर रहे हैं कि अब आगे ऐसा नहीं रह पाएगा। इति चिन्त्य तस्य दिष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रति यागाद्मदा ब्रह्मन् यदु पुरः कपिध्वज। इति चिन्त्य तस्य दिष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रति यागमदा ब्राह्मण यदुपुर्यः कपिध्वजः। हे ब्राह्मण शौनक, जब महाराज युधिष्ठिर उस समय पृथ्वी पर इन अशुभ लक्षणों को देख रहे थे और अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे, तभी अर्जुन यदुओं की पूरी द्वारिका से वापस आ गए। जब वो भीमसेन से इस तरह से बातें कर रहे थे, तभी अर्जुन भी द्वारिका से वापस आ गए हैं।
तं पादयोर्निपतितं निपतितं अथा निपतितं अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अभिबिन्दून् सृजन्ति नयनाब्जयो। तं पादयोर्निपतितम् अयथा पूर्वमातुरम् अधोवदनम् अभिबिन्दून् सृजन्ति नयनाब्जयो। जब उसने राजा के चरणों पर नमन किया तो राजा ने देखा कि उसकी निराशा अभूतपूर्व थी। उसका सिर नीचे झुका था और उनके कमल नेत्रों से आंसू झरझर झर रहे थे। जब अर्जुन ने उनको प्रणाम किया, अपने भाई ज्येष्ठ भ्राता को, राजा को, तब राजा ने देखा कि उनकी जो दशा है वो निराशापूर्ण है और उनके आंखों से निरंतर आंसू बह रहे हैं। विलोक्याद्विग्न हृदयो विच्छयाम अनुजम निरपः पृच्छति सुहृदयान् मध्ये संसमरन् नारदेरितम्। विलक्योद्विग्न हृदयो विच्छायम् अनुजम निरपः पृच्छति सुहृदयान् मध्ये संस्मरन् नारदेरितम्। हृदय की उद्विग्नताओं के कारण अर्जुन को पीला हुआ देखकर राजा ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संकेतों का स्मरण करते हुए मित्रों के मध्य में ही उनसे पूछा। जो नारद जी ने उनको संकेत दिया था कि भगवान ने जो भी कार्य था उसे संपन्न कर दिया है, संकेत दिया था, बोला तो नहीं था। युधिष्ठिरो उवाच कश्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुकुमासते मधुभोज दर्शारहारः सात्वतान्धक विष्णयः। कश्चिदानर्थपुर्यां न स्वजना सुकुमासते मधुभोज दर्शारहार सात्वतान् अंधका विष्णयः। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, मेरे भाई, मुझे बताओ कि हमारे मित्र तथा संबंधी यथा मधु भोज दशार आर्ह सत्वत अंधक और यदु वंश के समस्त सदस्य अपने दिन सुख से बिता रहे हैं। सूरो मातामह कश्चिद स्वसत्यास्ते वात्मारिषा मातुला सानुज कश्चिद कुशल्यानक दुन्दुभिः। सूरो मातामह कश्चिद स्वसत्यास्ते वात्मारिषः मातुला सानुज कश्चिद कुशल्यानक दुन्दुभिः। आनक दुन्दुभि मतलब आनक दुन्दुभि है वसुदेव जी का नाम। मेरे आदरणीय नाना सूरसेन प्रसन्न तो हैं तथा मेरे मामा वसुदेव तथा उनके छोटे भाई ठीक तो हैं। सप्त स्वसारस्तत् पत्न्यो मातुलः सात्मजाः आसिते ससनासाः क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयंः। सप्त स्वसारस्तत् पत्न्यो मातुल्यः सात्मजाः
आसिते ससनुषा क्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। देवकी इत्यादि उनकी सातों पत्नियां परस्पर बहनें हैं। वे तथा उनके पुत्र एवं बहुएं सब सुखी तो हैं। कश्चित कश्चिदाज कश्चिद्राजाहुको जीवत्या सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि ससुतो अकुरूरो जयन्ता गदसारणः। आसिते कुशलं कश्चिदे च शत्रुजितादयः कश्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभो। कश्चिद्राजाहुको जीवत्या सत्पुत्रोऽस्य चानुजः हृदि कः ससुतो क्रूरो जयन्ता गदसारणः। आसिते कुशलं कश्चिदे च शत्रुजितादयः कश्चिदास्ते सुखं रामो भगवान् सात्वतां प्रभु। क्या उग्रसेन जिनके पुत्र दुष्ट कंस था तथा उनका छोटा भाई अब भी जीवित है, क्या हरदीक तथा उनका पुत्र कृतवर्मा कुशल से तो हैं? क्या क्रूर जयंत गद सारण शत्रुजीत प्रसन्न तो हैं? भक्तों के रक्षक भगवान बलराम कैसे हैं? सबके बारे में युधिष्ठिर महाराज उनसे पूछ रहे हैं। प्रद्युम्न सर्व विष्णीनां सुकुमास्ते महारथा गंभीर रयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुतः। प्रद्युम्नः सर्व विष्णीनां सुकुमास्ते महारथा गंभीरयो अनिरुद्धो वर्धते भगवानुतः। विष्णु कुल के महान सेनापति प्रद्युम्न कैसे हैं? वे प्रसन्न तो हैं और श्री भगवान के पूर्ण अंश अनिरुद्ध ठीक तो हैं। सुषेण चारुदेशणश्च सांबो जाम्बती सुतः अन्य च कार्षिणी परवरा सुपुत्रा ऋषभादयः। सुषेण चारुदेशेणश्च सांबो जाम्बती सुता अन्य च कार्षिणी परवरा सपुत्रा ऋषभादयः। श्री कृष्ण के सभी सेनानायक पुत्र तथा सुषेण चारुदेशेण जाम्बती पुत्र सांब तथा ऋषभ अपने अपने पुत्रों सहित ठीक तो हैं। तथैवानुचरासौरे श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंद शीर्षणा ये चाने सात्वता ऋषभः अपि स्वत्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रयः अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बौद्धसौहृदयः। तथैवानुचरासौरे श्रुतदेवोद्धवादयः सुनंद शीर्षणया ये चाने सात्वतः ऋषभः अपि स्वसत्यास्ते सर्वे रामकृष्ण भुजाश्रया अपि स्मरन्ति कुशलम् अस्माकं बौद्धसौहृदया। इसके अतिरिक्त श्रुतदेव उद्धव तथा अन्य नंद सुनंद तथा अन्य मुक्त आत्माओं के नायक भगवान श्री कृष्ण जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान बलराम तथा श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित हैं, वे सब अपना अपना कार्य ठीक से चला रहे हैं ना। वे जो हमसे
नित्य मैत्री पास में बंधे हैं, हमारी कुशलता के बारे में पूछते तो है ना। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मणो भक्तवत्सला कश्चित् पुरेषु धर्मायां सुकुमासते सुहृदययुक्तः। भगवानपि गोविंदो ब्रह्मणो भक्तवत्सला कश्चित् पुरेषु धर्मायां सुकुमासते सुहृदयवृतः सुहृदवितः। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जो गायों, इंद्रियों तथा ब्राह्मणों को आनंद प्रदान करने वाले हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं, अपने मित्रों सहित द्वारिकापुरी में पवित्र सभा का भोग कर रहे हैं। सब कुछ पूछ रहे हैं अर्जुन से। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च या आस्ते यदकुलाम्बोधा। आस्ते यदकुलाम्बोधा वाद्यो अनंत सकः पुमान् यद बाहुदंड गुप्तायां स्वपुर्यां यद वोचितः क्रीडयन्ति परमानन्दम् महापौरुषिकाय वः। मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्बोधा वाद्यो अनंत सकः पुमान् यद बाहु दंड गुप्तायां स्वपुर्यां यद वोर्चितः क्रीडयन्ति परमानन्दाः महापुरुषोऽसिकाय वः। परम भोक्ता आदि भगवान तथा मूल भगवान अनंत मतलब बलराम जी यदुवंश रूपी सागर में समस्त ब्रह्मांड के कल्याण, सुरक्षा तथा उन्नति के लिए निवास कर रहे हैं और सभी यदुवंशी श्री भगवान की भुजाओं द्वारा सुरक्षित हैं। सुरक्षित रहकर वैकुंठ वासियों की तरह जीवन आनंद उठा रहे हैं। वो सब कुछ पूछ रहे हैं। यद पाद सुषूणम मुख्य कर्मणा सत्यादय द्वयष्ट शस्त्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश तदा शिशो हरन्ति ब्रजायुध वल्लभोचितः। यद पाद सुषुण मुख्य कर्मणा सत्यादय द्वयष्ट सहस्रयोषितः निर्जित्य संख्ये त्रिदशांश तदा श्रियो हरन्ति वज्रायुध वल्लभोचितः। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्री भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने श्री भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत लें। इस प्रकार रानियों उन वस्तुओं का भोग करती हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य हैं। वज्र के नियंत्रक हैं, वज्र जिनके पास मतलब जो इंद्रदेव के लिए यहाँ बोल रहे हैं, जो इंद्रदेव की पत्नियां भोग करती हैं वही भगवान कृष्ण की सभी पत्नियां वैसी सुविधाओं की भोग करती हैं। यद बाहुदंडाभ्युदयो यद बाहुदंडाभ्यु
दण्डाभ्युदयो दयानुजीविनो यदुपर्विराय कुतो भयामुः अधिक्रम्यान्तघ्रिभिराहितां बलात् सभायां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। अभ्युदयानुजीविनो यदुपर्विराय कुतो भयामुः अधिक्रम्यत्याङ्घ्रिभिराहितां बलात् सभायां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़ते रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए है, किंतु जो छीन लिया गया था। जो सुधर्मा सभा है वो यहाँ मतलब पृथ्वी पे उसका उपयोग नहीं होता था, तो वो स्वर्ग से लाई गई थी, जो भगवान की सुधर्मा सभा है। कश्चिते अनामयं तात भ्रष्ट तेजा विभासि में अवलब्धमानो वज्ञाता किं वा ताता चिरोसितः कश्चिते अनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि में अलब्धमानो वज्ञातः किं वा तात चिरोसितः। किं वा तात चिरोसितः, तात बोल रहे हैं अपने भ्राताओं के लिए। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वार्थ, हरि बोल। मेरे भाई अर्जुन, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक तो है? ऐसा लगता है कि तुम्हारे शरीर की कांति खो गई है। क्या द्वारिका में दीर्घ काल तक रहने से अन्य व्यक्तियों द्वारा असम्मान और उपेक्षा दिखलाने से ऐसा हुआ है? कश्चिदान्ना अभिहतो भावे शब्दादिभिर्मङ्गले न दत्त मुक्तम् अर्थीभ्य आशया यत् प्रीति सुतम्। कश्चिदान्ना अभिहतो भावे शब्दादिभिर्मङ्गले न दत्त मुक्तम् अर्थभ्य आशया यत् प्रतिश्रुतम्। कहीं किसी ने तुम्हें अपमानजनक शब्द तो नहीं कहे या तुम्हें धमकाया तो नहीं? क्या तुम याचक को दान नहीं दे सके या किसी से अपना वचन नहीं निभा पाए? जो उनकी उस दशा को जो देख रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, तो बोल रहे हैं कि आखिर आपकी ऐसी दशा क्यों हो रखी है? तो विभिन्न प्रकार के जो ख्याल उनके हृदय में आ रहे हैं वो बोल रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। विभिन्न प्रकार के कयास लगा रहे हैं। कश्चित् त्वं ब्रह्मणं बालं गौं वृद्धं रोहिणं स्त्रियं शरणोपश्रितं तं श्रितं सत्वं नातयाक्षी शरणपदः।
कश्चित्त्वं ब्रह्मणं बालं गाम गामवृद्धं रोगिणीं स्त्रियं शरणोपसृतं त्वं नातियाक्षी शरणप्रदः। तुम तो सदा से सुपात्र जीवों के यथा ब्राह्मणों, बालकों, गायों, स्त्रियों तथा रोगियों के रक्षक रहे हो। क्या तुम उनके शरण मांगे जाने पर उन्हें शरण नहीं दे सके? कश्चित्त्वं नागमो गम्यां वासत्कृतां स्त्रियां पराजितो वात भवान् न तो तमे न समे पथि। कश्चित्त्वं नागमो गम्यां वातकृतां स्त्रियं पराजितो वात भवान् न उत्तमे न समे पतिः। क्या तुमने दुष्चरित स्त्री से समागम किया है अथवा सुपात्र स्त्री के साथ तुमने भद्र व्यवहार नहीं किया है, अथवा तुम मार्ग में किसी ऐसे व्यक्ति से द्वारा पराजित किए गए हो जो तुमसे निकृष्ट है या तुम्हारे समकक्ष हो। जैसे जैसे उनके हृदय में ख्याल आ रहे हैं वैसे वैसे वो बोले, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ। अपि स्ववित् पर्या भुङ्क्वाथस्त्वं सम्भोज्यान् विर्द बालकान् जुगुप्सित कर्म कश्चित् कृतवान् यद् क्षमम्। अपि स्वत् पर्या भुङ्क्वाथस्त्वं सम्भोज्यान् विर्द बालकान् जुगुप्सित कर्म कश्चित् कृतवान् यद् क्षमम्। क्या तुमने उन वृद्धों तथा बालकों की चिंता नहीं की जो तुम्हारे साथ भोजन करने योग्य थे? क्या उन्हें छोड़कर तुमने अकेले भोजन किया? क्या तुमने कोई अक्षम्य गलती की है जो निंदनीय मानी जाती है? कश्चित् प्रेष्ठ मे नाथ हृदयनात्मा बंधुना शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मनसे तेनाथ नारुकः। कश्चित् प्रेष्ठत् मे नाथ हृदयनाथ बंधुनः शून्योऽस्मि रहितो नित्यं मनसे ते अन्यथा नारुकः। अथवा कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम इसलिए रिक्त अनुभव कर रहे हो क्योंकि तुमने अपने घनिष्ठ मित्र भगवान कृष्ण को खो दिया है। हे मेरे भ्राता अर्जुन, तुम्हारे इतने निराश होने का मुझे कोई अन्य कारण नहीं दिखाई देता। पहले उन्होंने सब कुछ बोल दिया है और तब जब उनको कोई उत्तर नहीं मिला तब उनको जो उनको भय था कि भगवान ने कहीं अपनी लीला संवरण तो नहीं कर दी, तब उन्होंने लास्ट में बोला कहीं आपने अपने मित्र जो भगवान हैं उनको खो तो नहीं दिया। इसी के साथ हमारे 14वां अध्याय संपूर्ण होते हैं। 15वें अध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूता उवाच एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। एवं कृष्ण सखा कृष्णो भ्राता राज्ञा विकल्पितः नानाशंकास्पदं रूपं कृष्ण विश्लेषकर्षितः। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, भगवान कृष्ण का विख्यात मित्र अर्जुन
महाराज युधिष्ठिर की संशंकित जिज्ञासाओं के अतिरिक्त भी भगवान श्री कृष्ण के वियोग की प्रबल अनुभूति के कारण शोक संतप्त था। शोकेन शुष्यत वदन वदन हृत हृत सरोज हता प्रभा विभुम तमेव विभुम तमेवानु स्मरन् न शक्नोत्य प्रतिभासितुम्। शोकेन शुष्यद वदन हृत सरोजो हता प्रभा विभुम तमेवानुस्मरन् न शक्नोत्य प्रतिभासितुम्। शोक से अर्जुन का मुंह तथा कमल सदृश हृदय सूख चुके थे, अतएव उनकी शारीरिक कांति चली गई थी। अब श्री भगवान का स्मरण करने पर वह उत्तर में एक शब्द ना बोल सके। उनका गला रुक गया है, वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। कृच्छेण संस्तभ्यासु च पाणिनामृजा नेत्रयो परोक्षेण समुन्ध्वा प्रणयोत्कण्ठया कातरा। कृच्छेण संस्तभ्यासु च पाणिनामृजा नेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्धा प्रणयोत्कण्ठाया कातरः। उनसे बड़ी कठिनाई से आंखों में भरे हुए शोकाश्रुओं को रोका। वह अत्यंत दुखी था, क्योंकि भगवान कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल थे और वह उनके लिए अधिकाधिक स्नेह का अनुभव कर रहा था। सख्यं मैत्रीं सौहृदयं च सारथ्यादिषु संस्मरन् निरपाग्रजाम् इत्याह बाष्पगदगदा गिरः। सख्यं मैत्रीं सौहृदयं च सारथ्यादिषु संस्मरन् निरपाम् अग्रज मित्याह बाष्पगदगदा गिरः। भगवान श्री कृष्ण को तथा उनकी शुभकामनाओं, आशीषों, घनिष्ठ पारिवारिक संबंध एवं उनके रथ हाँकने का स्मरण करके अर्जुन का गला रुक गया और वह भारी सांस लेता हुआ बोलने लगा। आज की कक्षा को यहीं पे विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सबको हरे कृष्ण।